अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहज़ाद। आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग लाइफ के हाइब्रिड इन्वर्टर को, जो कि एक प्योर वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर है, उसको एक लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी जिसके अंदर जेके का बीएमएस लगा हुआ है, उसका बीएमएस लगाना सीखेंगे। देखिए, जेके का बीएमएस जो है वो काफ़ी फेमस चाइना का ब्रांड है जिसका स्टैंड फॉर है जीकोंग, और वोल्ट्रॉनिक का ये इन्वर्टर है, तो दोनों का जो बीएमएस है वो आपस में कंपैटिबल हो जाता है। तो उसके लिए आपको एक कस्टम मेड केबल चाहिए होगी। ये केबल आप ख़ुद भी बना सकते हैं और या आप बनी बनाई भी ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी इन्वर्टर की, किसी भी बैटरी की केबल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह सेंड करके भेज दें, तो मैं आपको लाहौर से ये केबल डिलीवर करवा दूँगा किसी भी इन्वर्टर की। उसके लिए आप बस फ़ोटो चाहिए होगी इन्वर्टर की और बैटरी की। तो बैटरी वाली साइड जो है वो आपने 1 और 2 रख देनी है, यानी कि RS485 1 और RS485 2। और इन्वर्टर वाली साइड आपने 3 और 5, यानी कि RS485B 3 और RS485A 5 नंबर। और उसके बाद आपने जो इन्वर्टर वाली साइड है उसमें BMS में केबल लगा देनी है। तो उसके लिए आपने इन्वर्टर की जो सेटिंग है वो प्रॉपर कर लेनी है। सेटिंग के लिए आपने इन्वर्टर की स्क्रीन में आ जाना है और स्क्रीन में आके आपने LIB सेलेक्ट कर लेना है। जो LIB के प्रोटोकॉल्स हैं वो लिथियम बैटरी के हैं, क्योंकि ये जेके का जो BMS है इसमें पाइलन के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सपोर्ट नहीं हैं, तो इसका जो अपना प्रोटोकॉल्स है वही इसमें सपोर्ट करेगा। और उसके बाद आपने बैटरी को लगाने से पहले आपने डिप स्विच नंबर 1 ऑन कर लेना है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि डिप स्विच किस लिए होते हैं। डिप स्विच ये बैटरी के एड्रेस होते हैं कि बैटरी के जो अंदर प्रोटोकॉल्स हैं उस बैटरी को बताने के लिए कि मैंने इसके साथ इन्वर्टर लगाया है या बैटरी को पैरेलल किया हुआ। तो इसका एड्रेस होता है बाइनरी कोड की फॉर्म में, जो कि बैटरी को बताया जाता है। तो उसके बाद आपने इन्वर्टर की सेटिंग में LIB के प्रोटोकॉल्स हैं वो सेट कर लेने हैं और उसके बाद आपका जो BMS है वो प्रॉपर चलना शुरू हो जाएगा। और BMS चलने की निशानी ये है कि जो BMS का लिथियम आयन का आइकन है वो इन्वर्टर की स्क्रीन में ब्लिंकिंग करना शुरू कर देगा और वो आपका BMS है प्रॉपर कम्युनिकेट होना शुरू हो जाएगा। और इसकी एक और निशानी ये है कि बैटरी की जो परसेंटेज है और इन्वर्टर की जो परसेंटेज है वो दोनों मैच करना शुरू कर देंगी। कुछ ओल्ड इन्वर्टर्स हैं जिनका जो BMS है लगने के बाद ब्रैकेट्स हैं वो इंडिकेशन देती हैं ब्लिंकिंग की, और कुछ इन्वर्टर में जो लिथियम आइकन का है ब्लिंकिंग वो शुरू कर देती है। तो ये करने के बाद आपने सेटिंग को सेव कर लेना है और कुछ ही देर के बाद आपका BMS है वो इस तरह से कम्युनिकेट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने इन्वर्टर की जो कंप्लीट सेटिंग है वो कर लेनी है और उस सेटिंग के लिए आपने इन्वर्टर की सेटिंग में आ जाना है। उसमें आपने जो जितनी भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो सेटिंग करवाना चाहें वो रख सकते हैं, जिसमें आपके कट ऑफ वोल्टेज हैं बैटरी के, और बैटरी की हैवी लोड की सेटिंग है, और इसके अलावा अगर आपने SBU मोड रखा हुआ तो कितनी परसेंट पे जाके कट ऑफ हो जाना चाहिए, वो सारी सेटिंग आपने कर लेनी है। तो जेके का BMS जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग BMS है, एक अच्छे BMS में शुमार होता है चाइना के। तो ये जो BMS है वो काफ़ी ज़रूरी होता है लिथियम आयरन बैटरी के लिए, बैटरी को सेव करने के लिए। इसके अंदर एक्टिव बैलेंसर होता है जो कि हर सेल को मॉनिटर कर रहा होता है, किसी भी सेल को वोल्टेज को, उसकी एम्पेयर को मॉनिटर कर रहा होता है। तो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी जो है वो काफ़ी सेंसिटिव बैटरी हैं। अगर इनको ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा एम्पेयर या कम एम्पेयर डीप डिस्चार्ज किया जाए तो ये बैटरी की लाइफ कम हो जाती है और ये बैटरियाँ जो है वो ख़राब हो जाती हैं। तो इस वजह से इसको सेव करने के लिए उसके साथ जो BMS है वो लगाया जाता है। और BMS लगाने के बाद आपकी जो बैटरी है उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है और आपको जो बैकअप है वो प्रॉपर मिल जाता है। जेके के BMS में एक ये खासियत है कि आप इसे जो ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट करके इसके जो सेल के पैरामीटर हैं वो भी देख सकती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।